हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर मैं किस तरीके से एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करता हूँ, और वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे ड्रॉ किया जाता है ट्रेडिंग में। बिकॉज यही एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक बिगिनर हो मेरी तरह और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़कर अपना एक बड़ा ट्रेड कैसे लिया जाता है ये ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू समझना और भी ज़्यादा ईजी होता है। तो सबसे पहले एक प्रोफेशनल ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करने के लिए ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लिया है, और हमें ऑर्डर ब्लॉक डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होता है कि एक वैलिड रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल हमें ढूंढना पड़ता है, जो कि मैं यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको बिटकॉइंस का प्राइस चार्ट ओपन कर लेना है, और यहाँ पर हमें सबसे पहले ये मार्क कर लेना है कि यहाँ पर पावरफुल सपोर्ट लेवल कहाँ पर बन रहा है। तो अगर आप सही से देखोगे तो ये सबसे लोअर लो क्रिएट किया मार्केट ने, देन फिर उसके बाद ये एक पावरफुल सपोर्ट एरिया है जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूव किया था, लेकिन इस पोजीशन से मार्केट ने उस सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट करके एक लोअर लो क्रिएट किया है, जो कि बिल्कुल नया है। तो यहाँ पर अगर आप सही से देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने दो लोअर लो क्रिएट किया है बिल्कुल यहाँ पर, और फिर उसके बाद मार्केट ने नीचे को क्रैश किया है। तो क्रैश करने से पहले बिल्कुल रेड कैंडल के बिल्कुल जस्ट पहले जो ये एक ग्रीन कैंडल बना है, ये एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक है। बिकॉज यहाँ पर मार्केट मूव करते हुए अब दोबारा आएगा, और देन फिर इसके बाद अगर इसको मार्केट को प्राइस नीचे और क्रैश करना होगा तो इसी ऑर्डर ब्लॉक के पास से मार्केट इसको टच करके फिर दोबारा नीचे को क्रैश करेगा। तो आप सही से इसको देखने की कोशिश करो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। और ये एक नया लोअर लो क्रिएट किया है उसने, इसका ब्रेकआउट देते हुए ऊपर से ब्रेकआउट देते हुए एक नया लोअर लो क्रिएट किया था, और अभी इस रेंज पे मार्केट फंसा हुआ है। बिकॉज इसके बाद इस पोजीशन से जब मार्केट ऊपर को जाएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक के जोन में आएगा, और अगर इस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ये मार्केट ऊपर को जाएगा। अगर इस जोन को टच करते हुए मार्केट नीचे को आता है, अगर इस जोन को टच करते हुए मार्केट नीचे को आता है तो फिर इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा। अब चलो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिसके बाद हम इस ऑर्डर ब्लॉक को कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा आसानी से समझने में हमें हेल्प होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक हायर हाई मार्केट ने क्रिएट किया है, लेकिन हायर हाई के बाद मार्केट ने इस हायर हाई को ब्रेक करते हुए, इस हायर हाई के जोन को ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर को गया है। देन फिर यहाँ पर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक कैसे ढूंढना है वो आप समझने की कोशिश करो। इस हायर हाई से पहले, इस हायर हाई के बिल्कुल ऊपर जहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया है, ग्रीन कैंडल से जस्ट पहले नीचे एक ग्रीन कैंडल बनाई है, और इस ग्रीन कैंडल के विक और इसकी बॉडी नीचे की तरफ इसका विक नहीं है, इसके पूरे स्ट्रक्चर को हमें रेक्टेंगल शेप में ड्रॉ करते हुए यहाँ पर हमें एक पावरफुल जोन मिल जाएगा, जहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, फिर ऊपर गया, और फिर इसने एक और नया हायर हाई क्रिएट किया। देन फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया और यहीं पर एक और नया ऑर्डर ब्लॉक बनता है। जैसे कि अगर आप देखोगे ये एक नया हायर लो है, ठीक है। इस पोजीशन से मार्केट ने ऊपर को गया और इसने अपना एक नया हायर हाई क्रिएट किया। तो इस पोजीशन से पहले यहाँ पर हमें एक जोन मिलता है जहाँ पर मार्केट दोबारा आएगा ऑर्डर ब्लॉक के जोन में। तो इससे पहले ये जो पोजीशन पे जो कैंडल है, इसके पूरे एरिया को हमें एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक मान लेना है, और ये जो कैंडल है इसकी पूरी बॉडी को हमें एक रेक्टेंगल शेप में इसका एक जोन क्रिएट कर लेना है। और अगर आप देखोगे तो इसके अंदर दोबारा मार्केट ने हायर हाई क्रिएट करके इस जोन के पास आया, इस जोन को टच करके देन फिर मार्केट ऊपर गया, और फिर उसके बाद एक बार टच कर लेने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं रहता। तो इस पोजीशन पर अब हमें क्या करना, आप ध्यान से देखो। यहाँ पर जो ये कैंडल का सबसे विक है, नीचे वाला विक, इसने जो प्रीवियस विक था, लोअर लो था, इसको ब्रेक करते हुए अपना एक नया लोअर लो क्रिएट किया। तो इस कैंडल के स्ट्रक्चर के बाद आप देखोगे तो मार्केट में एक बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल शो किया है, जो कि ऊपर के साइड है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये जो एक पावरफुल ग्रीन कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस ग्रीन कैंडल के जस्ट पहले, मतलब इस ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट ने दोबारा अपना एक और उसके बाद बैक टू बैक तीन कैंडल्स ऐसी आई हैं जो कि रेड है बिल्कुल।
जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि ये नीचे एक लोअर लो बनाया, देन फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इससे पहले, इस रेड कैंडल से पहले ये जो पूरा ग्रीन कैंडल है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। यहाँ पर मार्केट दोबारा आएगा, बिकॉज इससे पहले अगर आप देखोगे तो नीचे इसने उस रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन को ब्रेक करके नीचे आकर अपना एक नया लोअर लो क्रिएट किया। देन फिर उसके बाद इस ऑर्डर जोन के एरिया में गया और फिर उस ऑर्डर ब्लॉक को ऊपर की तरफ ब्रेक ना करते हुए, उसको टच करते हुए मार्केट दोबारा से नीचे को क्रैश करके अपना एक नया लोअर लो क्रिएट किया। तो इसी तरीके से सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमें इसी तरीके से अपना ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना पड़ता है। और जिसको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा क्लियर तरीके से ये डिफाइन करने की कोशिश करूँगा एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक कैसे ड्रॉ किया जाता है।